वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ब्लड टेस्ट के बारे में जानेंगे जिसको हार्ट से जुड़ी हुई समस्याओं तथा हार्ट की बीमारियों को जानने के लिए करवाया जाता है। टेस्ट का नाम है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। इस टेस्ट के लिए एक बात सबसे ज़्यादा सुनने को मिलती है कि रिपोर्ट में अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो हार्ट अटैक की रिस्क है। लेकिन असल में रिपोर्ट में कौन सा नंबर कितना होना चाहिए और अगर ये बढ़े या घटे तो कौन सी बीमारी हो सकती है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को आसान भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे कि इसमें जो वैल्यू दी गई है उसकी नॉर्मल रीडिंग क्या रहती है, इस रिपोर्ट को कैसे पढ़ना चाहिए और इस रिपोर्ट के आधार पर कौन कौन सी बीमारियों का पता चलता है। अगर आप एक पेशेंट हैं या एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है। सबसे पहले जानते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या है। लिपिड प्रोफाइल एक ब्लड टेस्ट है जो आपके खून में फैट और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मापता है। यह टेस्ट हमें बताता है कि हमारे हार्ट और ब्लड वेजल्स में कितना वसा है और भविष्य में हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का कितना खतरा है। यह टेस्ट किन किन व्यक्तियों को करवाना चाहिए या किन्हें डॉक्टर द्वारा एडवाइज किया जाता है, तो वह व्यक्ति जिसके परिवार में किसी को पहले ही हार्ट डिजीज या डायबिटीज की बीमारी रही हो, वह व्यक्ति जिसका वजन काफ़ी ज़्यादा हो, व्यक्ति जो लंबे समय से स्मोकिंग कर रहा हो, अल्कोहलिक हो या व्यक्ति जिसकी बीपी ज़्यादातर बढ़ी हुई रहती है। और आजकल तो 25 वर्ष की उम्र से ज़्यादा व्यक्ति को साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा लेने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति है जिसको पहले कभी हार्ट डिजीज या डायबिटीज रही हो तो उन्हें भी यह लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाने की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है। अगर इनमें से कोई भी श्रेणी में आप आ रहे हैं तो आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के लिए एक कन्फ्यूजन लगभग हर मरीज को रहता है कि क्या इस टेस्ट को भूखे पेट करवाना चाहिए या खाने के बाद भी इस टेस्ट को करवाया जा सकता है। ज़्यादातर केसेस में रिकमेंड किया जाता है कि इस टेस्ट को खाली पेट ही करवाना चाहिए। टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल देने के 9 से 12 घंटे पहले कुछ खाया पिया हुआ नहीं होना चाहिए। पानी पी सकते हैं। इससे ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। इसे डॉक्टर तब सजेस्ट करते हैं जब मरीज को हार्ट डिजीज, डायबिटीज की रिस्क ज़्यादा हो। लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी दोनों ने अपनी गाइडलाइन में बताया है कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को नॉन फास्टिंग मतलब खाने के बाद भी करवाया जा सकता है। इस समय कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल काफ़ी एक्यूरेट आता है, बस ट्राइग्लिसराइड थोड़ा सा बदल सकता है। अगर किसी को सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना हो, सिर्फ खुद को ही जांचना हो कि कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा है, तो नॉन फास्टिंग मतलब खाना खाने के बाद भी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा सकते हैं। यहाँ सिंपल रूल है, अगर डॉक्टर ने खास तौर पर फास्टिंग बोला है तो खाना खाने के पहले इस टेस्ट को करवाना बेस्ट है। और अगर सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए है तो आप नॉन फास्टिंग खाने के बाद भी यह टेस्ट करवा सकते हैं। अब जानते हैं इस लिपिड प्रोफाइल में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं और उन्हें कैसे समझा जाता है। इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, वीएलडीएल तथा टोटल कोलेस्ट्रॉल के साथ एचडीएल का रेशियो है। इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज 125 से 200 mg पर डीएल होती है। अगर यह रीडिंग बढ़ी हुई है तो इसका मतलब है कि हार्ट डिजीज या स्ट्रोक की रिस्क बढ़ सकती है। और अगर यह रीडिंग नॉर्मल से कम आ रही है तो इसका मतलब है हार्मोनल प्रोडक्शन या सेल हेल्थ पर असर पड़ रहा है। एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे बेड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, इसकी नॉर्मल रेंज 70 से 130 mg पर डीएल होती है। डायबिटीज तथा हार्ट पेशेंट में 100 से कम अगर रेंज है तो भी उसे बेहतर माना जाता है। यह रेंज नॉर्मल से ज़्यादा होने पर हार्ट अटैक तथा आर्टरीज में फैट जमा होकर एरेथ्रोस्क्लेरोसिस होने के खतरे को संकेत करती है। याद रखें, एलडीएल मतलब बेड फॉर हार्ट, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, इसकी नॉर्मल रेंज स्त्री तथा पुरुषों में अलग अलग होती है। पुरुषों में 0 से 40 mg पर डीएल और महिलाओं में 0 से 50 mg पर डीएल होती है। एचडीएल जितना ज़्यादा उतना अच्छा। यह आपके खून में बेड कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है, मतलब अगर इस रेंज से ज़्यादा हो तो आपके लिए फ़ायदेमंद है और अगर नॉर्मल रेंज से कम है तो बेड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड में बढ़ रही है। 4 नंबर पर है ट्राइग्लिसराइड जिसे टीजी भी लिखते हैं।
इसकी नॉर्मल रेंज 0 से 150 mg पर DL होती है। अगर यह नॉर्मल रेंज से बढ़ जाए तो ओबेसिटी, डायबिटीज, फैटी लीवर, पेनक्रियाज में सूजन तथा हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूँगा कि आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को यूट्यूब ने मेंबरशिप के लिए एलिजिबल कर दिया है और उसके लिए यहाँ ज्वाइन बटन दे रखा है। इसको क्लिक करके इसको दबाकर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने पर आपको प्रत्येक हफ्ते 3 से 4 स्पेशल वीडियो मिलेंगे जो सामान्य सब्सक्राइबर को नहीं मिलते, और आपको अलग अलग तरह की नई दवाओं के बारे में अपडेट मिलेगा। तो अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो इस ज्वाइन बटन को दबाएं और मेंबरशिप लें। अगला है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसकी नॉर्मल रेंज 2 से 30 mg पर DL होती है। यह भी बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। इसकी ज़्यादा होने पर हार्ट डिजीज की रिस्क रहती है। अगला है टोटल कोलेस्ट्रॉल तथा HDL का रेशियो। इसकी नॉर्मल रेंज 0 से 4.5 होती है। इस रेशियो की रीडिंग के बढ़ने का मतलब है कि व्यक्ति को हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है। इस तरह से यहाँ पर हमने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में आने वाली सभी वैल्यूज को जान लिया है। अब जानते हैं रिपोर्ट पढ़कर बीमारी को कैसे समझें। तो अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल तथा HDL दोनों बढ़े हुए हैं, मतलब हार्ट अटैक तथा स्ट्रोक का ज़्यादा खतरा है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो ओबेसिटी, डायबिटीज, फैटी लीवर तथा मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा हो सकता है। साथ ही अगर HDL कम हुआ है तो हार्ट डिजीज की रिस्क तथा एरेथ्रोस्क्लेरोसिस की रिस्क हो सकती है। और अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल तथा HDL रेशियो बढ़ा हुआ है तो मरीज में हार्ट अटैक की हाई रिस्क हो सकती है। अगर इस रिपोर्ट में कोई भी वैल्यू बढ़ी हुई आए तो घबराए नहीं। हेल्थी डाइट ले जिसमें कम तेल, कम तला भुना, ज़्यादा फल तथा सब्जियां लें। नियमित व्यायाम करें जिसमें लगभग 30 मिनट डेली वॉक तथा योगा जोड़ें। धूम्रपान और शराब से परहेज करें और सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर को दिखाएं। उनके बताए अनुसार स्टेटिन तथा फाइब्रेट्स क्लास की दवाइयां लें। जब तक डॉक्टर कहे तब तक वे दवाइयां लेते रहें। कौन कौन सी दवाइयां कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दी जाती है, इसके लिए मैंने पहले ही अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देखकर कोलेस्ट्रॉल कम करने की सभी दवाओं के बारे में आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, अब जब भी आप अपनी लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट देखें तो हर वैल्यू का मतलब आसानी से समझ पाएंगे। याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल जिंदगी का दुश्मन नहीं बल्कि असंतुलित दुश्मन है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें, और ऐसी ही दवाओं तथा बीमारियों से के साथ साथ रिपोर्ट पढ़ने के बारे में जानकारी जानने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ, देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजेस।